आज की इस वीडियो में आपको इंडियन ऑयल आईओसीएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई है, जिसमें अप्रोक्स यहाँ पर 500 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई है, जिसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप लोग बीटेक या ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए और ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन होना मत भूलिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में जो लिंक होगा उस पर क्लिक करोगे तो सभी का लिंक आपको आ जाएगा। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल जो भी है सभी का लिंक आपको वहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप सभी में ज्वाइन हो सकते हैं। देख सकते हैं ये इसका नोटिफिकेशन है और इसमें जो टोटल यहाँ पर वैकेंसी है 473 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई है, जिसमें कि अलग अलग जो भी यहाँ पर स्टेट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उसके बाद आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट से जो भी इनके अलग अलग डिविजन्स हैं सभी से मिला करके यहाँ पर अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है। नोटिफिकेशन ये सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वीडियो देख करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले जो अपडेट होंगी उस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर के रहिए। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें कि 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आप कर रखे होंगे या आईटीआई कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग 12th पास भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट में यहाँ पर 12th पास यहाँ पर मांगा गया, कुछ पोस्ट में फुल टाइम बैचलर डिग्री अगर आपके पास है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बीटेक कर रखे होंगे या अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा कि कौन से ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं, कौन से ब्रांच से आप बीटेक किए हैं, कौन से ट्रेड से आईटीआई किए हैं, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो उसके लिए जरूर से कमेंट सेक्शन में जो भी आपका ब्रांच हो, जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो, जो भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जरूर से मेंशन कीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज होंगी आपसे रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो नोटिफिकेशन है अभी आईओसीएल की तरफ से आ रही है। आईओसीएल में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की सबसे बड़ी पीएसयू है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी है, जरूर से आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 12 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर स्टार्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जनवरी से आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है 1 फरवरी 2024 यहाँ पर दिया गया, तो 1 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12 जनवरी 2024 यहाँ पर दिया गया, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कट ऑफ डेट है। तो जो भी सारे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या जो भी एज लिमिट होगा, जो भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी चीज़ कैलकुलेशन होता है कट ऑफ डेट से ही होता है। तो इसमें हालांकि एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस के पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन आउट की गई है। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक अप्रेंटिस नहीं की है तो कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं, बीटेक कर रखे हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं या आईटीआई कर रखे हैं तो उनके लिए सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट बनाई हुई है, जो कि जब भी आप पास आउट हुए उसके अगले 3 साल के अंदर में कहीं पर भी आप अप्रेंटिस करते हो तो उसमें आपको स्टिपेंड मिलती है, सर्टिफिकेट मिलती है और उनके तरफ से जो भी उनकी काम होती है सिखाया जाता है। जब भी उनके तरफ से कोई परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ आपको एक्सपीरियंस के तौर पर तो काउंट नहीं किया जाता है, बहुत सारे में एक्सपीरियंस के तौर पर भी काउंट किया जाता है, बहुत सारे में ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन करके ही दिया जाता है कि जो अप्रेंटिस कर रखे हैं प्लस जो क्वालिफिकेशन है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये करके रखिए। कोई भी इसमें एग्जाम्स होती है आईओसीएल में, बाद बाकी जो भी अप्रेंटिस होती है, जो भी उसमें डिप्लोमा और बीटेक में आपका मार्क आया होता है उसी के आधार पर होती है, लेकिन आईओसीएल की तरफ से जो भी अप्रेंटिस आती है उसमें एग्जाम्स कंडक्ट होता है। यहाँ पर एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन एलिजिबल कैंडिडेट जो भी है ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है 473 अप्रेंटिस के पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन आउट की गई है, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अनुसार से ये सभी यहाँ पर ट्रेड दिया गया और ये सभी यहाँ पर ब्रांच है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसका टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और नॉन टेक्निकल फील्ड के भी है। तो यहाँ पर आप जो भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप अपने स्टेट में भी कर सकते हैं और अगर आपको इच्छा है कि दूसरे स्टेट में आप अप्लाई करो तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार से जो भी आपका सुविधा हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा अप्रेंटिस आप अपने स्टेट में जो भी आपका नियरेस्ट लोकेशन हो वहाँ से कीजिए, अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। लेकिन अगर आपका इच्छा है आप कहीं दूसरे स्टेट से करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, आप कहीं पर भी कोई भी, लेकिन किसी एक ही पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल्स में इसकी जो भी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर
टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो भी मैकेनिकल का पोस्ट है, इसमें अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 3 ईयर का या 2 ईयर का लेटरल एंट्री, अगर आप ITI करने के बाद लेटरल एंट्री से 3 ईयर का डिप्लोमा किए हैं या 2 ईयर का डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कर रखे हैं 3 ईयर का तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ITI करने के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखें 10th + 2 इंटर के बाद या ITI के बाद, अगर आप 2 ईयर का डिप्लोमा लेटरल एंट्री से कर रखें उस केस में भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर 3 ईयर का अगर आप लोग कर रखे हैं IT यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ITI करने के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखें यहाँ पर तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें कि 3 ईयर का डिप्लोमा या ITI करने के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखें ये सभी ब्रांच, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये सभी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका नॉन टेक्निकल फील्ड में है, जैसे कि फुल टाइम बैचलर डिग्री, अगर आप ग्रेजुएशन कर रखें, अगर आप BTech कर रखें तो भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखें तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ट्रेड अप्रेंटिस, जिसमें कि फुल टाइम बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स या अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से कर रखें कॉमर्स में ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस सभी पोस्ट में अगर आप मिनिमम 12th पास है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट बिलो ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये इस पोस्ट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस के पोस्ट पे दिया गया है। उसके बाद देखा है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें कि मिनिमम 12th पास अगर आप कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया। इन केस अगर आप किसी भी पोस्ट में एलिजिबल नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कौन से ब्रांच से आप डिप्लोमा या BTech या ITI कर रखें, तो मैं आपके लिए ज़रूर से वैकेंसी लेकर के आऊँगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स के लिए जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो मिनिमम 18 ईयर्स हो चुके हैं अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपका जो एज है 24 होना चाहिए 12/1/2024 के अनुसार से। इन केस अगर आपका जो एज है 24 से ज़्यादा हो गया होगा तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाती है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो डिप्लोमा वालों के लिए 12 मंथ की होगी, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भी 12 मंथ की और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12 मंथ की आपकी इसमें अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होगी। स्टाइपेंड आपको जो भी अप्रेंटिसशिप रूल के अनुसार से दी जाती है, इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको अच्छी खासी 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में अप्रेंटिस आपको इसमें द्वारा प्रोवाइड की जाएगी स्टाइपेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेशन एंड रिलैक्सेशन में जो भी अपर एज लिमिट है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट को 3 ईयर का, OBC कैंडिडेट को यहाँ पर अलग से मिल जाएगा। जो भी OBC कैंडिडेट होंगे उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन और SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है अपर एज लिमिट में। इनकेस अगर आपका जो एज है ओवर एज हो गया होगा तो उस केस में आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें बोले मैंने आपको रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन टेस्ट जो भी IOCL की तरफ से जो भी अप्रेंटिस होती है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो उनके द्वारा रिटन टेस्ट लिया जाता है। अगर आप रिटन टेस्ट पास करोगे तो ही जो भी पास करता है उनको अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें कि 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको यहाँ पर चूज़ करना होता है। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल होते हैं, जिसमें 100 मार्क आपको दिया जाता है। सभी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको एग्जाम्स होगा, एग्जाम्स में ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करोगे तो 100 क्वेश्चंस होगा, तो उसमें 75 क्वेश्चन जो होगा आपका जो भी कंसर्न डिसिप्लिन होगा, सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका ब्रांच होगा उनसे होगा। 25 क्वेश्चंस आपका नॉन टेक्निकल फील्ड से यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर जो है 120 मिनट का टाइम यानी कि 2 घंटा का आपको इसमें टाइम मिलेगा। क्वेश्चन जो होंगे आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो प्रॉपर समय रहता है। जो बेसिक कैंडिडेट है, जो अगर आपको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है तो आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ज़्यादा जो क्वेश्चंस है हार्ड नहीं रहता, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है, तो ज़रूर से आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करोगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अप्लाई ऑनलाइन के नाम से, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में ओपन होकर के आएगा। तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पाइपलाइन डिवीजन का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर एक्टिव ओपनिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा अप्रेंटिसशिप ओपनिंग। अगर नहीं आता तो बैक करके एक बार फिर से ओपन कीजिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद अप्रेंटिसशिप ओपनिंग पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको आपको यहाँ पर टिक कर लेना है और उसके बाद इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आएगा, जिसमें कि आपको पहले रजिस्टर कर देना है। 12 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, शाम के 6 बजे तक। यहाँ पर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर के आएगा। अभी जो है लिंक सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसी पेज का, आप लोग यहाँ पर ट्राई करोगे तो ये थोड़ा देर बाद सही हो जाएगा।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर साइन इन करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर दीजिएगा। यहाँ से आप इसका जो आईडी है फॉरगॉट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका जो यहाँ पर पासवर्ड है अगर आप भूल जाते हो तो उस केस में आप इसको फॉरगॉट कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स जो भी था मैंने आपको बता दिया। इस लिंक पर अगर कोई लिंक पर क्लिक करोगे एक बार में ओपन नहीं होगा, तो उस केस में आपको बैक करके एक बार फिर से ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। रजिस्ट्रेशन वाले लिंक में आपको एक बार ओपन करने पर यहाँ पर इस तरह का एरर आ रहा है, जो कि बाद में सही हो जाएगा। अभी इस तरह का आ रहा है, या तो अगर आप बार बार ऐसा आ रहा है तो एक बार क्लियर कैचे करके देखिएगा, डेस्कटॉप मोड ऑन करके देखिएगा, हो जाएगा सही। तो ये लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आपको यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई होगा इसके बारे में जानना है तो इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं। सभी कुछ इसमें डिटेल्स में आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होकर करिएगा, ताकि आने वाले जो भी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी।